नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बार्क का इंटरव्यू है, एक्चुअली जो 3 इंटरव्यू आपके एक साथ में है। बार्क का हो गया, असिस्टेंट हाइड्रो जियोलॉजिस्ट का हो गया ग्राउंड वाटर बोर्ड में, प्लस आपका जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का जो इंटरव्यू है वो भी आपका रिजल्ट उसका भी आ चुका है। ओके, जो बार्क का शेड्यूल है प्लस असिस्टेंट हाइड्रो जियोलॉजिस्ट का शेड्यूल है वो डिक्लेयर हो चुका है, बट जियो साइंटिस्ट एग्जाम का शेड्यूल अभी नहीं आया हुआ है। अभी डैफ फिल करने की लास्ट डेट अभी जब हो जाएगी देन उसका शेड्यूल भी आ जाएगा। चूंकि तीनों जो इंटरव्यूज हैं आपके, या कहीं कहीं पे इसको इंटरव्यू कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, बट उसका जो बेसिक्स है, जो बेसिक फंडा है वो एक ही है। ओके, उसका नाम कुछ भी हो, द नेम कैन वेरी बट यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली फॉर ऑल द 3 एग्जाम्स। ओके, बट सबसे पहले जो आपका शेड्यूल में है दैट इज बार्क का इंटरव्यू। आपने देखा होगा जो लिस्ट आई थी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे फ्रॉम द रिटन परस्पेक्टिव, रिटन एग्जाम के बेसिस पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे तो उनकी लिस्ट आई है। तो उसमें जो 1 to 31 दिसंबर, इस दिसंबर इसके बीच में ही आपका इंटरव्यू किसी दिन होगा। आपने जो भी स्लॉट भरा हो दैट डजंट मैटर, बट चूंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके तीनों इंटरव्यूज होंगे, अगर उसमें कुछ स्पेशलिटी है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो केवल एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में आएगा, किसी और इंटरव्यू में नहीं आएगा, उसको हम पहले डिस्कस कर लेंगे। एंड जो बेसिक, जो कि तीनों इंटरव्यूज में आते ही आते हैं क्वेश्चंस कुछ टाइप के, वो बेसिक वाला पार्ट हम फिर डिस्कस करेंगे। ओके, बट आज हम पहले जो बार्क का इंटरव्यू है, बार्क के इंटरव्यू के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे वो ये कि मैंने बार्क का इंटरव्यू दिया नहीं है कभी। ओके, व्हाट एवर आई एम टेलिंग दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द व्हाट अदर्स हैव टोल्ड। ओके, सम ऑफ माय friends, seniors and juniors, they have taken this interview, so what they have told me, on the basis of that I will try to tell you that what are the basic structures and what are the important topics from where you can study well for the successful outing in the bark. Okay, सबसे पहले अब आपको इसमें ये देखना होगा कि जो बार्क के इंटरव्यू में है, जियोलॉजी तो आती ही आती है, प्लस उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी कभी कभी पूछ ली जाती है, जो कि जीएसआई का, वो चाहे हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का हो या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए हो या जियो साइंटिस्ट एग्जाम की, वहां पे आपका मैथ्स एंड फिजिक्स का नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। ओके, इसमें आपको मैथ्स का भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा फिजिक्स का भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस जियोलॉजी तो आपको अच्छे से करनी ही करनी है। ओके, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ्स और फिजिक्स में आपको क्या चीजें बेसिक ही पढ़ना है, आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, या बहुत उस तरह से आपको फॉर्मूले याद करने हो, या बहुत सारा आपको डेफिनेशन या उस तरह से याद करना हो, ऐसा नहीं है। जो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक्स है आपका हाई स्कूल लेवल का, वो आप समझ लीजिए, हाई स्कूल और इंटर लेवल का, वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, सबसे पहले आप जो एग्जाम होता है, जो रिटन एग्जाम होता है बार्क का, उसमें आप देखिए फिजिक्स और मैथ्स, फिजिक्स के तो क्वेश्चन नहीं आते हैं बट मैथ्स के क्वेश्चन उसमें आते हैं। मैथ के क्वेश्चन में जो टाइप एरियाज है, मैथ्स के क्वेश्चन जो हमने देखे हैं, उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, या एपी जीपी एचपी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन प्लस हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उससे कभी कभी क्वेश्चन आता है। जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वहां से क्वेश्चन आता है, आपका जो प्रोबेबिलिटी है वहां से क्वेश्चन आता है। ओके, ये जो बेसिक टाइप्स है यहाँ पे ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मैथ्स में जो बेसिक्स वाला पार्ट है, ओके, आप उसी को बेस बना लीजिए कि जो आपके रिटन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे को ध्यान रखनी है, दैट होल इंटरव्यू विल कमेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड। आपको सारा कुछ ब्लैक बोर्ड पर ही बताना है। सपोज करिए आप वहां पे एज अ टीचर जा रहे हैं, टीचर मतलब कि आप ब्लैक बोर्ड पे खड़े हो जाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर आपको सारा कुछ बताना है, एंड यू विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पैनल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कभी कभी होता है ना कि आप पेन पता नहीं कैसे पकड़ते हो, पेन कैसे पकड़ रहे हो, डस्टर को कैसे हैंडल कर रहे हो, ये सारी चीजें भी उसमें जो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, ओके, वो हो सकता है स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट ना हो, बट वो आपकी फील्ड से ही भी हो सकते हैं,
वो थोड़ा बहुत काम करेंगे आपकी साइकोलॉजी पे। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखिएगा कि आपके पेन पकड़ने का स्टाइल कैसा है, आप डस्टर को कैसे पकड़ते हो, आप कैसे ग्रीट करते हो जो आपके पैनल में पर्सन्स होंगे, हाउ यू विल ग्रीट देम। अगर सारे के सारे पैनल्स मेल्स हैं देन आप सबको एक तरफ से मेल ग्रीट कर सकते हो, बट अगर मेल एंड फीमेल बोथ हैं ओके सो आप इंडिविजुअली कर सकते हो ओके, मेल्स को अलग फीमेल्स को अलग, या आप कंबाइंड फॉर्म में भी कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा आपका वहां पे इस माहौल हो, एटमॉस्फेयर के बेसिस पे आपकी जैसे और लोग कर रहे हो सो आप वहां पे कर सकते हो ओके। सो सारा कुछ आपको बोर्ड पे ही करना है, सो आप उसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा कि 1-2 दिन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखोगे, कैसे आप अपना पेन पकड़ोगे, कैसे आप मार्कर को हैंडल करोगे, ये सब चीजें हैं ओके। सो प्रोबेबिलिटी में जो आप क्वेश्चन कर लेना, कुछ ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी वो पूछते हैं क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन पूछते हैं, मैट्रिक्स के भी क्वेश्चन आ जाता है। मैट्रिक्स में जैसे मैंने अपने सीनियर से पूछा तो उन्होंने बताया कि कभी कभी पूछ लेते हैं डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स में व्हाट इज अ नल मैट्रिक्स और व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडियल मैट्रिक्स। सो इस तरह की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, अब मैट्रिक्स वाला पोर्शन जब भी आप किसी भी इंटर की मैथमेटिक्स की इंटरमीडिएट की बुक्स में आप देख लीजिएगा, आपको केवल बेसिक्स वाला ही करके जाना है। ये नहीं कि आपको वहां से फॉर्मूला या कोई न्यूमेरिकल ड्राइव करना होगा या न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा, वैसा नहीं करना रहेगा, बट आप बेसिक्स को पढ़ के जाइएगा ओके। एपीजीपी एचपी में है, उसमें फॉर्मूला आपसे कोई पूछा जा सकता है बेसिक ओके। फिर फिजिक्स का नंबर आता है, तो फिजिक्स में आपको जो बेसिक्स है, यहां पे भी फिजिक्स में भी बेसिक्स है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स आप पढ़िए, मैग्नेटिज्म का, लाइट का, हीट का। सो इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज कूलम्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, लाइट में जो स्नेल्स लॉ है, या रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है ओके। व्हाट इज लाइट, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि लाइट क्या है, व्हाट इज हीट, व्हाट इज मैग्नेटिज्म ओके। सो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फिजिक्स से भी। ऐसा फिजिक्स और मैथ्स के सेक्शन में ये है कि कोई मस्ट नहीं है कि आपको यहां से क्वेश्चन आए ही आए, बट पूछे जाते हैं क्वेश्चन ओके। देन वी कम टू जियोलॉजी पार्ट। अब जियोलॉजी पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका बेसिक्स वाला फंडामेंटल तो हमेशा आपका रहेगा। आपने बीएससी एमएससी में जो भी पढ़ा हो, बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप बीएससी का जरूर रिवाइज करके जाइएगा, प्लस एमएससी का भी जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, जो आपके जनरल टॉपिक्स हैं, जो कोर जियोलॉजी के जनरल टॉपिक्स हैं, उनको आप रिवाइज करके जाइएगा। स्ट्रक्चरल, जैसे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की हम बात करें, फिजिकल जियोलॉजी की बात करें, पेट्रोलॉजी में आपका इग्नियस पेट्रोलॉजी, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी हुआ, या स्ट्रेटिग्राफी है। आप जियोलॉजी ऑफ इंडिया की बुक है जो भाई रामकृष्णन वैद्यनाथन की, उसका जो पहला चैप्टर है आप उसको अच्छे से करके जाइएगा। मैं सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी इंटरव्यू हो, जीएसआई का हो, जीएसआई में आपका असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का हो या जियोलॉजिस्ट का हो, या फिर आपका बार का हो, आप जो पहला चैप्टर है द जियोलॉजी ऑफ इंडिया बाय रामकृष्णन एंड वैद्यनाथन सर की जो बुक है, उसका पहला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा ओके। उसमें आपका फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में है, उसमें आपका पेनिनसुलर, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एंड जो आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में है, उसमें सारा बेसिक टाइप का जो है ना इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं, क्लाइमेट है इंडिया की, जो इंडिया का वेजिटेशन है, रॉक टाइप्स हैं, मिनरल्स कहाँ कहाँ पे हैं। सो ये बेसिक वाला जो पहला चैप्टर है उसको आप अच्छे से करके जाइएगा, एंड आई एम श्योर कि आपको तीनों एग्जाम में दैट विल हेल्प यू इन ऑल द 3 एग्जाम्स। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजी ऑफ इंडिया जब आप स्ट्रेटिग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तब तो वो इंपॉर्टेंट है ही, बट आप इंटरव्यूज के लिए अगर जा रहे हो, पर्सनैलिटी टेस्ट हो चाहे वो इंटरव्यू हो, उसमें पहला चैप्टर आप ढंग से पढ़ के जाइएगा। उसमें बहुत सारी चीजें अच्छे से दी हुई हैं। आप अगर डायग्राम अगर ड्रॉ करने को कहा जा सकता, हो सकता है आपको डायग्राम ड्रॉ करने को कह दिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए वो कहें कि ड्रॉ द रफ आउटलाइन, आप जो गंगा की है, गैंग्स रिवर की, द गैंगेटिक प्लेन में जो गंगा रिवर की फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, मींस जहां से वो ओरिजिनेट होती है प्लस जहां पे वो ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, सो उसकी जो पूरी जर्नी है उसको आप रफली ड्रॉ करिए ओके। फॉर एग्जांपल ऐसा ही क्वेश्चन आता है, सो आप क्या करोगे, एक सिंपल सा मैप बनाना, इंडिया का मैप बना के आप उसमें जहां से गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में निकलती है, जहां से ओरिजिन है उसकी, प्लस जहां पे ड्रेन होता है, वो आप दोनों पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप कि कौन कौन से बीच में स्टेट्स पड़ते हैं, उन स्टेट्स को रफली आप ड्रॉ करते चले जाना। बस
ओके, सो वो आप कर सकते हो। सो ये सब चीजें हैं, प्रैक्टिकल में आप प्रैक्टिस करके जाना, कि हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कभी कि इन सब चीजों को आप करके जाइएगा। ओके, प्लस जो सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट है, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ के जाना, डीप सी फेसिस, सैलो मैरीन इन्वायरमेंट, सैलो सी जिसको हम कहते हैं। ओके, या इसके जो डिपॉजिट हैं, सैलो सी के या डीप सी के डिपॉजिट हैं, जैसे रेडियोलैरियन ऊज हैं, या आपके और भी जो डिपॉजिट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये आप कर लेना अच्छे से। जियोकेमिस्ट्री का कभी कभी पूछते हैं, जियोकेमिस्ट्री में आपका रेडियो आइसोटोप्स के बारे में है। आइसोटोप, जो आइसोटोप जियोलॉजी है उसमें आपका स्टेबल अनस्टेबल दोनों तरह के आइसोटोप्स हैं, उनके बारे में आप पढ़ जाना। उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आप अच्छे से पढ़ के जाना, कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आइसोटोप है, ऑक्सीजन O18 O12 का रेशियो है, उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे। हाइड्रोजन के हैं, सल्फर के हैं, कार्बन के हैं। ओके, सो इनके जो आइसोटोप्स हैं वो स्टेबल भी हो सकते हैं प्लस अनस्टेबल, रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। जो आपका ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ के जाना, ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज देयर यूटिलाइजेशन, सिग्निफिकेंस उनकी क्या है स्ट्रक्चरल में, सॉरी आपका पेट्रोलॉजी में, इग्नियस पेट्रोलॉजी में क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, तो वो आप कर लेना। प्लस इसमें आपका जो पार्टीशन कॉफिशिएंट है, पार्टीशन कॉफिशिएंट में आपका बल्क पार्टीशन कॉफिशिएंट है, फ्रैक्शनेशन है। ओके, सो ये भी आप करके जाना। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में जो फ्रैक्शनेशन कॉफिशिएंट है वो भी पूछा जा सकता है उस तरह से आपका। ओके, एंड बेसिक का हमने डिस्कस कर ही लिया कि बेसिक में आपका स्ट्रेटिग्राफी, पेट्रोलॉजी, फिजिकल जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जियोलॉजी ऑफ इंडिया हमने डिस्कस कर लिया। जियोडायनामिक्स को आप पढ़ जाना, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, अर्थ इंटीरियर को आप अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, आप ये इस तरह को माइंड में रख के जाना कि आपसे डायग्राम, जो कि मैंने पहले भी बता दिया कि बोर्ड पे ही आपका इंटरव्यू होगा। ओके, सो आप ये एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते कि सर मेरे पास डस्टर नहीं है या पेन नहीं है, मैं कैसे ड्रॉ करूं। तो आपके पास बोर्ड होगा, व्हाइट बोर्ड होगा, उस पर आपको ड्रॉ करना रहेगा। जो भी वो जैसा पूछते हैं वैसा आप ड्रॉ करिए। ओके, और इसमें जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पूछ लेते हैं कभी कभी। फॉर एग्जांपल ब्रंटन कंपास हुआ, हैमर हुआ, या हैंड लेंस हुआ। सो हैंड लेंस को, फॉर एग्जांपल हैंड लेंस की हम बात करें तो हैंड लेंस को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। ओके, कैसे हम अपने आई को कैसे सेट करते हैं, या उस रॉक सैंपल को, या जो सैंपल है आपका हैंड स्पेसिमेन में, उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे उसके क्या जो रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, जो हैमर है, जियोलॉजिकल हैमर है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। ओके, प्लस आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ब्रंटन कंपास। ब्रंटन कंपास का बेसिक्स आप पढ़ के जाइएगा। ओके, बुलसाई लेवल जो उसमें होता है, या जो बबल जो होता है उसको कैसे बैलेंस में करते हैं। प्लस जो उसमें और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ब्रंटन कंपास में अगर मैं बात करूं, सो दैट इज व्हाई द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन आर रिटन इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अगर आप ब्रंटन कंपास को अच्छे से देखो तो उसमें जो वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन है वो उसके जो पोजीशन है ब्रंटन कंपास में वो अपोजिट होती है। ओके, सो ये क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है। ओके, ऐसा क्यों लिखा होता है। आप कोई भी ब्रंटन कंपास देखिए उसमें हमेशा ईस्ट एंड वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही रहते हैं। सो वो आप अच्छे से करके जाना। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हो गया। प्लस जो सबसे डिफरेंट है इसमें, या सबसे हम कह लें सबसे इंपॉर्टेंट है अगर पूरे इंटरव्यू में बात करूं, तो जैसे ही जियोलॉजी के बारे में वो आएंगे सो आपसे पूछा ही जाएगा कि व्हाट आर यू डूइंग, कि आप करेंटली क्या कर रहे हो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो ना, रिसर्च वर्क में आपके पास एक चीज ये रहेगी कि आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहीं से आएंगे। क्योंकि रिसर्च वर्क में आप सपोज करिए आपके फील्ड जहां पे भी हो, वो स्ट्रक्चरल की फील्ड हो, ग्लेशियोलॉजी की फील्ड हो, सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट की फील्ड हो, सेडिमेंटोलॉजी की, सो उस हिसाब से आप देखिएगा। प्लस जैसे ही आप कोई फील्ड बताओगे कि हाँ मैं पर्टिकुलर सपोज करिए आप किसी ग्लेशियर पे या किसी और भी फील्ड प्लेस पे फील्ड वर्क कर रहे हो, सो वहां पे कौन सा रॉक टाइप है, बेसिक्स में यही आएगा ना आपकी रॉक टाइप्स क्या है, उसकी स्ट्रेटिग्राफी क्या है उस एरिया की जहां आप वर्क कर रहे हो। प्लस जो उसमें रॉक टाइप है या रॉक जो उसमें स्ट्रेटिग्राफी में जो एजेस आपसे पूछी जा सकती हैं कि पर्टिकुलर आप स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस में हो तो वहां पे क्या एज है, या उसका और भी जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। जब आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो रिसर्च वर्क में आप कितना कैसे कैसे काम करते हो, क्या क्या आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो।
ओके, वो लेबोरेटरी में यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं या फील्ड इंस्ट्रूमेंट कोई हो सकता है। सो अगर आप लेबोरेटरी में कोई मशीन को, कोई इंस्ट्रूमेंट को या उस तरह से भी कोई और ऐड यूज कर रहे हो, तो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ जाना। ओके, सपोज करिए आप किसी माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हो या किसी मशीन और किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से कवर कर ले जाना, उसका बेसिक्स कर लेना, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उस प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो ये चीज हो गया आपका रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क से आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, सो आपका ये समझिए कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका जियोलॉजी का डिस्कशन होगा वो इसी पे होगा, आपका रिसर्च वर्क में। ओके, प्लस आपका जियोलॉजी ऑफ इंडिया, मैंने बता दिया कि जियोलॉजी ऑफ इंडिया वैद्यनाथन वाली जो बुक है, रामकृष्णन एंड वैद्यनाथन, उससे आप अच्छे से करके जाइएगा पहला चैप्टर। स्ट्रक्चर, हाँ ये भी है कि कभी कभी हो सकता है कि जो पैनलिस्ट होते हैं वो अपने साथ में कुछ जो हैंड स्पेसिमेंट्स हैं वो लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो कोई मिनरल हो सकता है, कोई रॉक हो सकती है। अब कोई पर्टिकुलर सपोज के लिए कोई रॉक है, तो रॉक में आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह की रॉक है, स्ट्रक्चर मेटामॉर्फिक है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है। अब वो अगर आप सेडिमेंट्री रॉक बता रहे हो तो सेडिमेंट्री रॉक क्यों है, किस बेसिस पे आप कह रहे हो। सो ऑब्वियसली अगर आप हैंड स्पेसिमेन में कोई आपको रॉक दिया जा रहा है या कोई मिनरल दिया जा रहा है, सो आप उसमें कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या जो आपकी जो हैंड स्पेसिमेन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसके बारे में आप केवल बात करना। ओके, ऐसा मत कहने लगना कि ये इसमें इस तरह का टेक्सचर है। टेक्सचर वो फील्ड आइडेंटिफिकेशन नहीं है। स्ट्रक्चर्स जो टेक्सचर है आपका, वो आपका माइक्रोस्कोप के अंडर हम पहचान सकते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। टेक्सचर है, स्ट्रक्चर को हम फील्ड में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको आप फील्ड में ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे उसका कलर है, ओके, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आप हैफ्टिंग मेथड से, हैफ्टिंग मेथड सबसे बेस्ट है फील्ड में। आपके पास हार्डनेस आप बता सकते हो, ऐसे ही नॉर्मली हार्डनेस बता सकते हो नेल्स को स्क्रैच करके, या ग्लास को अगर ग्लास पार्टिकल है उस तरह से, या अगर नेल से आप हार्डली नेल सबके पास तो उससे आप स्क्रैच करके बता सकते हो। सो इस तरह से आप कर सकते हो कि आप जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन ये है कि आप कोई इस तरह की प्रॉपर्टी मत बता देना उसमें जो कि हैंड स्पेसिमेन में ना हो के अंडर माइक्रोस्कोप हो। सपोज करिए आप उसमें क्लीवेज बताने लगो, सर क्लीवेज, ये क्लीवेज इसमें ऐसी है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ऐसा है, या ट्यूनिंग इसका ऐसा है, या एक्सटिंक्शन इसका ऐसा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब जितनी बता रहा हूं मैं, ये सब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करी जाती हैं। वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब भी आपसे पूछा जाएगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हार्डनेस है, कलर है, या लश्यर है, ओके, इसको आप कर सकते हो। ये सब चीजें आप बताना उसमें। ओके, सो हैंड स्पेसिमेन अगर आपको मिलेंगे तो हैंड स्पेसिमेन में आप देखना कि कैसा हैंड स्पेसिमेन है, वो जो भी आपको समझ में आ रहा हो उस तरह से आप बताना, क्योंकि एग्जैक्टली आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि हैंड स्पेसिमेन में अगर आपने देखा होगा फील्ड पे भी जब आप जाते हो तो हैंड स्पेसिमेन की स्टडीज अच्छे से की जाती है कि कैसे उसको हम ओरिएंट करेंगे, या कैसे उसकी हम सब कभी कभी होता है ना कि आप हैंड लेंस को यूज करके देख सकते हो कि कैसे उसके ग्रेन टाइप है। ओके, ग्रेन टाइप लार्ज है, मीडियम साइज का है, या कैसा है। तो उस बेसिस पे जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आप कर लेना। ओके, अगर टाइम मिलेगा मुझको तो मैं इसमें से कुछ आपको करवा भी दूंगा, बेसिक्स का जैसे है, तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, तो वो मैं करा दूंगा। ओके, अब चूंकि बार का जो इंटरव्यू है वो पहले है, देन आपका हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का है, देन जीएसआई का है। तो जीएसआई और हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का मैं एक साथ कर दूंगा। ओके, बस प्लस बार का ये है क्योंकि इसमें मैथ्स एंड फिजिक्स का डिफरेंट था। मैथ एंड फिजिक्स जीएसआई में आता नहीं है, तो मैथ्स फिजिक्स को करना था, इसलिए मैंने इसको पहले कर दिया। ओके, प्लस कुछ टॉपिक्स होंगे जो नॉर्मल तीनों में है, जियोलॉजी के टॉपिक्स चूंकि तीनों इंटरव्यूज में है, सो वो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। ओके, थैंक यू।